तब लगता है कि कहीं ना कहीं पर हमारी एक समानता रही हुई है। कहीं ना कहीं जाकर के हम एक हो जाते हैं। सभी का एक ना एक उद्देश्य रहता है, सभी की एक नई कल्पना रहती है। गुरु नानक देव जी अपने गुरु ग्रंथ साहब में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। रे मन तू सत्संग कर, रे मन तू सत्संग कर, सिख धर्म की रीत। अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत। हे इंसान, हे मानव, तू सत्संग किया कर। स्वाध्याय करने वाले कम लोग हैं, स्वाध्याय करने वाले कम लोग हैं, उससे ज्यादा सुनने वाले। स्वाध्याय करने वाले कम लोग हैं और सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं, और पालन करने वाले, आचरण करने वाले तो इससे भी ज्यादा कम हैं। लेकिन हर चीज का अपना अपना आनंद रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि थोड़ा चिंतन कर, मनन कर कि तेरा सारा दिन कैसे जाता है। मनन कर, चिंतन कर कि तेरा सारा दिन कैसे जाता है। तो अगली पंक्ति में गुरु नानक देव जी ने कहा कि तेरा सारा दिन काम क्रोध मद लोभ में ही व्यतीत हो जाता है। तेरा जो समय है और किसी भी काम में व्यतीत नहीं होता है। इसलिए गुरु नानक देव जी अपने जो भक्त लोग हैं, उनसे यही बात कहते हैं कि तेरा सारा दिन काम क्रोध मद लोभ में व्यतीत हो जाता है। इसलिए तेरा जिंदगी का, जीवन का थोड़ा बहुत समय भी यदि अच्छा जाएगा, या तो स्वाध्याय में जाएगा या फिर सत्संग में जाएगा। और हमारे प्रभु तो कहते हैं कि स्वाध्याय से मन एकाग्र हो जाता है, स्वाध्याय से मन एकाग्र हो जाता है। स्वाध्याय के भी बहुत बड़े लाभ है, बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ उसमें ये रहता है कि हम उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय परम तप कहा जाता है। स्वाध्याय से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से हम अच्छे और बुरे का निर्णय कर पाते हैं। हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, हम कुछ चीजों का त्याग करेंगे, कुछ चीजें स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि इस क्रम से चला जाएगा तो व्यक्ति स्वाध्याय करते करते
एक दिन मोक्ष में भी पहुंच जाएगा। हमारे महाराज साध्वी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि कम से कम व्यक्ति को नियम बना लेना चाहिए कि मैं कम से कम दिन में 5 पृष्ठ जरूर पढ़ूंगा। दिन भर में मैं 10 पृष्ठ जरूर पढ़ूंगा। धीरे 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 करते करते कुछ समय के बाद हमारे एक पुस्तक पूरी हो जाती है, पुस्तक का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन यह बात भी आपसे सीधी सी बात कहूं कि ये बात भी मेरे दिमाग में थोड़ी सी कम चलती है। ये बात भी मेरे दिमाग में थोड़ी सी कम चलती है, क्योंकि 2 चीजें कही महापुरुषों ने। 2 चीजें महापुरुषों ने कही। एक तो कही, बड़े सुंदर शब्द यूज किए हैं महापुरुषों ने। एक तो है वांछन, पढ़ना, स्वाध्याय करना। एक तो है वांछन, और दूसरा इससे ही मिलता जुलता शब्द है पाचन। क्या लगेगा? पाचन। एक तो होता है वांछन, एक होता है पाचन। एक होता है वांछन और एक होता है पाचन। अब आप स्वयं कल्पना करो कि दोनों ही काम धीरे धीरे करने चाहिए। दोनों ही काम धीरे धीरे करने चाहिए। इन दोनों कामों को आप जितना धीरे धीरे करोगे, क्यों मगज चलिए, इन दोनों ही कामों को जितना आप धीमे धीमे करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। इन दोनों ही कामों को आप धीरे धीरे करोगे ना तो बहुत फायदा होगा। ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा नियम है, सिद्धांत है। क्यों होता है? वांछन और पाचन दोनों धीरे धीरे होना चाहिए। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। समझ पूर्वक पढ़ोगे तो सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और दूसरी बात, यदि आप चबा चबा करके भोजन करोगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गांधी जी कहते थे पानी को खाओ और भोजन को पियो। पानी को खाओ और भोजन को पियो, यानी कि इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ उसका पूरा रस बन जाए। आपकी आंतड़ियों को कोई पचाने में नुकसान नहीं होगा। और पानी जितना धीरे धीरे पियोगे उतना आपको लाभ होगा। ये स्वास्थ्य का नियम है। तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इससे हमारी बुद्धि भी ठीक रहती है। कम खाओ या ज्यादा खाओ ऐसी कोई बात नहीं कहता, लेकिन जितना भी खाओ चबा चबा करके खाओ। व्यक्ति को स्वास्थ्य को बिगाड़ता एक ही चीज है, वो क्या है? स्वाद।
व्यक्ति के स्वास्थ्य को यदि कोई खराब करता है तो स्वाद खराब करता है, और यदि व्यक्ति की जिंदगी खराब करता है तो विवाद खराब पड़ता है। तो इन सब चीजों से हमें बचने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये नियमों का पालन करें, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि 3 घंटे में हमारा भोजन पच जाता है, 3 घंटे में हमारा भोजन पच जाता है। इसलिए व्यक्ति को जब भूख लगे तब खाना चाहिए। व्यक्ति खाता पीता स्वस्थ रहेगा। ये बात इसलिए मुझे याद आई क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे जो पहला जो साधन है, जो हमारा जो साधन है, शरीर हमारा साधन है। साध्य की तो बात की बात कही, ये साधन है। साधन यदि ठीक होगा तो साध्य भी हमारा सही सलामत हम पहुंच पाएंगे। यदि हमारा साधन ही अच्छा नहीं है, यदि गाड़ी ही रास्ते में खराब हो गई तो फिर नागपुरा जी कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए साधन भी जरूरी है, ठीक होना जरूरी है, और साध्य भी, तभी हम साध्य तक पहुंच पाएंगे। तो आज कल जिन बातों को मैं निवेदन कर रहा था, ये चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था कि होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी बड़ी प्रबल होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारा रहस्य इसी में टिका हुआ है, सारा रहस्य ही इसी में रहा हुआ है। आप कल्पना करो, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, या पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, सचमुच में होनी बड़ी प्रबल होती है। किसी को विश्वास हो या ना हो, मुझे तो पूरा भरोसा है निवेदन करूं कि कल मैंने ये बात निवेदन की थी कि सीता मैया ने उतराई के लिए, सीता मैया ने उतराई के लिए प्रभु श्री राम जी को, प्रभु श्री राम जी को मुद्रिका दी। प्रभु श्री राम जी को मुद्रिका दी थी। होनी प्रबल होती है, बस एक ही बात मुझे याद आती है, मुद्रिका दी थी, उसके ऊपर राम लिखा हुआ था। अब मैं आपसे पूछूं, किसी की मुद्रा के ऊपर राम लिखा हो तो किसके पास में रहेगी? क्यों माता जी? सीधी सी सिंपल सी बात है, ये तो आम लोक व्यवहार की बात है। यदि किसी मुद्रिका के ऊपर राम का नाम लिखा हो तो आप स्वयं बताओ कि मुद्रिका किसके पास में रहेगी? राम जी के पास में रहेगी या सीता जी के पास में रहेगी? राम जी के पास में रहेगी ना, सीता के पास में नहीं रहेगी ना। लेकिन घटना उस समय ये बनती है, देखो होनी कितनी प्रबल होती है। घटना उस समय ये बनती है कि राम जी ने सीता मैया को अंगूठी वापस नहीं लौटाई। श्री राम जी ने, ये देखो कितनी कुदरत कितना कमाल करती है। सीता जी को वापस उनको दे देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? दे देनी चाहिए। लेकिन राम जी ने दी नहीं। क्यों नहीं दी तो भगवान जाने, अपने पास में रख ली, अपने पास में रख ली और उंगलियों में पहन ली, उंगलियों में पहन ली।
अभी तो जंगल का समय, वनवास का समय बहुत बाकी है। अभी तो वनवास का समय बहुत बाकी है। और ये घटना बन गई कि राम जी ने सीता जी को अंगूठी वापस नहीं लौटाई, अपनी उंगली में धारण कर ली। लेकिन विशेषता ये देखो कि घर से चलते समय महिलाएं कितनी व्यवस्था करके चलती, ये विशेषता है। व्यक्ति पुरुष व्यवस्था करके नहीं चलता है। यदि सीता जी के पास उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी न होती तो क्या हालत हो जाती। अंगूठी श्री राम जी ने अपनी उंगली में धारण कर दी नहीं, दी ही नहीं, लेकिन वो मुद्रिका ने कमाल कर दिया। वो मुद्रिका ने कमाल कर दिया। जब रावण सीता को ले जाता है, श्री राम जी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। सीता की खोज कौन करेगा? सीता कहां गई है? सीता कहां रह रही है? सीता को कौन पता लगाएगा? राम जी की सेना में कोई भी हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान नहीं था। हनुमान जी की सेना में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं था। लेकिन सोचो, कल्पना करो कि जंगल में तो कितने जने गए थे? 3 जने तो गए थे। लेकिन जंगल में रहने वालों को सबको अपना बना दिया। जंगल में रहने वालों को सबको प्रभु ने अपना बना दिया। इतना अपना बना लिया, बड़ी सेना खड़ी कर दी। ये कहते हैं भगवान, किसी को तो कहते भगवान। एक जगह पढ़ा था कि श्री जगदीश जी अध्यापक ने बच्चों से पूछा, अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि राम और रावण में क्या अंतर है? बच्चों ये बताओ कि राम और रावण में क्या अंतर है? एक बच्चा थोड़ा चंचल था, उसने कहा कि सर, राम और रावण में बड़ा अंतर है। राम और रावण में बड़ा अंतर है। जो अपने को ठुकरा दे, जो अपनों को ठुकरा दे, सर, उसे रावण कहते हैं। जो ठुकराए हुए को अपना ले, उसे राम कहते हैं। जो अपनों को ठुकरा दे, जो अपनों को ठुकरा दे, उसे रावण कहते हैं। और जो ठुकराए हुए को अपना ले, उसे राम कहते हैं। सर, इतना ही अंतर है। सही कहा, गलत नहीं कहा। तो राम जी की सेना में हनुमान जी सर्वशक्तिमान थे। लेकिन सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्हें याद करवाना पड़ता था। उन्हें याद करवाना पड़ता था। याद करवाओ तो सारी शक्तियां उजागर हो जाती थी। नहीं तो सारी की सारी शक्तियां
सुप्त अवस्था में पड़ी रह जाती थी। उनकी शक्तियों को जागृत किया गया। फिर हनुमान जी में पूरा जोश आ गया। फिर उस समय हनुमान जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मैंने सीता को देखा नहीं, मैंने सीता को देखा नहीं, और आप मुझे सीता की खोज करने के लिए भेज रहे हैं। सीता मुझे कैसे पहचानेगी? सीता मुझे कैसे पहचानेगी? ये राम जी के पास से आया है, ये रामदूत है, सीता मुझे कैसे पहचानेगी? इसलिए प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। इसलिए प्रभु जब तक मेरे पास में पहचान नहीं होगी मैं कैसे जा सकता हूं? जाना नहीं जाना एक समान हो जाएगा। अब कल्पना करो वो अंगूठी उस समय काम आई। यदि वो अंगूठी सीता के पास में होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यदि उस समय वह अंगूठी सीता के पास में होती तो राम क्या पहचानते थे उसको? राम जी के पास में कोई भी पहचान नहीं थी। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने जो उस समय जो अंगूठी अपनी उंगली में धारण की थी वह अंगूठी उतार करके उनको दे दी। ये सबसे बड़ी पहचान है, ये सबसे बड़ी पहचान है। फिर हनुमान जी के लिए समस्या खड़ी हो गई कि इसको रखूं कहां, इसको रखूं कहां? ऐसी मेरे शरीर में कोई भी जगह नहीं है, इसको रखूं तो रखूं कहां पर? फिर हनुमान जी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि हर इंसान अपने सारे शरीर को सजाता है, हर इंसान अपने सारे शरीर को सजाता है, आभूषण पहनाता है, लेकिन इस जिह्वा को कोई भी आभूषण नहीं पहनाता। राम जी की अंगूठी है ना, हाथ में नहीं धारण कर सकता, मुट्ठी में नहीं, कहीं गिर गई तो शरीर के और किसी अंग में भी मैं छुपा नहीं सकता हूं इसको। मेरे पास में ऐसी कोई, मेरे वस्त्रों में ऐसी कोई जेब भी नहीं है, जेब से भी गिर जाती है क्योंकि समुद्र का उल्लंघन करना है। सारे शरीर को इंसान आभूषणों से सजाता है, लेकिन इस जिह्वा को कोई भी आभूषण नहीं पहनाता है। इसलिए उन्होंने, श्री हनुमान जी ने वो अंगूठी कहां धारण रखी? सुरक्षित मुख के अंदर रखी, क्योंकि प्रभु की अंगूठी है ना। दूसरी बात ये, और दूसरी बात हनुमान जी जब रवाना होने लगे तो कहा कि आपकी कृपा होगी तभी मैं समुद्र का उल्लंघन कर पाऊंगा, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं समुद्र का उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बाकी सारी घटनाएं आपको ख्याल ही है कि होनी कितनी प्रबल होती है, होनी कितनी प्रबल होती है। यदि अंगूठी न होती श्री हनुमान जी के पास तो सीता कभी भी उनको नहीं पहचानती कि तू जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, सत्यता नहीं है उसमें।
लेकिन ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, इसके ऊपर मेरे प्रभु का नाम लिखा हुआ है। कौन लेकर के आया? इस अशोक वाटिका में समुद्र का उल्लंघन करने के बाद में कौन लेकर के आया? तब सारी की सारी बात प्रकट हो जाती। तो है कि नहीं, कितनी होनी प्रबल होती है। तो हमारे संत कवि कहते हैं, इंसान है, हमें तरने के लिए महापुरुषों ने कुछ साधन बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं। जो अदम प्राणी, जो अदम प्राणी है, वो कैसे कर सकते हैं? जो अदम प्राणी है वो कैसे कर सकते हैं? वह भक्ति से कर सकते हैं। वह किससे कर सकते हैं? वो भक्ति से कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि यदि नदी को पार करना हो, यदि नदी को पार करना हो, तो आपको पार कौन लेके जा सकता है? वह है नाव, वह है नाव। फिर हर इंसान को जिसमें थोड़ी बहुत भक्ति है, यदि उसका उद्धार करना हो, तो फिर क्या उपाय है? फिर संत लोग ही उसके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। फिर संत लोग ही उसके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो पलटू जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पलटू तीरथ को चला बीचे मिलिया संत। पलटू तीरथ को चला बीचे मिलियो संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। हम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे, चले थे, लेकिन रास्ते में संत मिल गए, रास्ते में संत मिल गए। तो फिर तो जिस राह के ऊपर हम लोग चल रहे थे, फिर संत मिल जाते तो फिर तो हमारी न जाने कितनी मुक्तियां हो जाती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, और प्यारी भी लगती है, कि जितने घर से दूर होकर के तीर्थ यात्राएं करोगे ना, उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा। घर से दूर, शहर से दूर जब आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा मजा आता है। मंदिर तो यहां पर भी है, क्यों मजा चाहिए? मंदिर तो यहां पर भी है, न जाने कितने कितने मंदिर है यहां पर, लेकिन फिर भी हम लोग जितना घर से दूर जाएंगे उतनी हमको शांति मिलती है। जितना हम एकांत में रहेंगे उतनी हमको शांति मिलती है। यहां तो हमारे न जाने कितने झंझट रहते हैं, लेकिन जब हम घर से दूर चले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उतने दिन तक तो हम टेंशन मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। चाहे 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 5 दिन हो, जो आनंद उसमें आता है
यहां तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। उसमें बड़ी शांति रहती है। यहां कोई पूजा करे या ना करे, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाकर के हम लोग पूजा जरूर करते हैं। सब काम बड़े शांति से करते हैं। तो हमारे भगवान जैसे ही गंगा नदी पार की, भगवान ने सब अपने अपने रास्ते पर चले गए। भगवान अकेले हैं, भगवान अकेले हैं, भगवान अकेले हैं। आप देखा होगा कि जितने भी हमारे 23 परमात्मा हो चुके हैं, जितने भी हमारे 23 परमात्मा हो चुके हैं, सबके साथ में किसी ना किसी सदस्यों ने संयम लिया है। किसी के साथ में 1000 है, किसी के साथ में कितने, किसी के साथ में कितने, किसी के साथ में कितने, किसी के साथ में कितने। लेकिन हमारे शरण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन इतना है, ऐसा है कि इनके साथ में किसी ने भी संयम ग्रहण नहीं किया। अकेले कोई भी साथ नहीं, क्यों बोला नहीं, कोई भी साथ नहीं, ऐसे हमारे प्रभु हैं। कई बार बैठे बैठे सोचता हूं, कई बार बैठे बैठे विचार करता हूं कि भगवान का साधना काल बहुत जोरदार रहा है। भगवान का जो साधना काल है, जो भगवान का जो 12.5 वर्षों का जो समय है, आजकल फिर पहले भी कहा था, जब यहां आने होता है ना, तो कुछ ना कुछ इधर उधर देखते रहते हैं, पुस्तकों में टटोलते रहते हैं। लेकिन देखते देखते जब मनन करते, बड़ी सुंदर बात सामने आती है कि सबसे बढ़िया यदि कोई भगवान का समय है तो वो 12.5 वर्षों का है। 12.5 वर्षों के बाद भगवान ने जो समय गुजारा वह इंसानों के बीच में गुजारा। क्यों कहते हैं? भगवान ने 12.5 वर्षों के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद भगवान ने जो समय व्यतीत किया है, इंसानों के बीच में किया है, लोगों के बीच में किया है, साधु साधुओं के बीच में किया है, देवी देवताओं के बीच में किया है, सबके बीच में है भगवान। उस समय भगवान ने इंसानों का उद्धार किया है। लेकिन 12.5 वर्षों तक भगवान ने न जाने कितने कितने जीव, जिनका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता था, जिनका कल्याण हो ही नहीं सकता था, ऐसे ऐसे जीवों का उद्धार कर दिया भगवान ने। आप कल्पना करो, शूलपाणी यक्ष का कोई उद्धार हो सकता था? चंड कौशिक का उद्धार हो सकता था? भगवान ने न जाने 12.5 वर्षों तक मौन रहते हुए भी ऐसे ऐसे जीवों के, ऐसे ऐसे प्राणियों का कल्याण कर दिया जिसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता था।
ऐसे ऐसे जीव जंतु थे जिन्होंने भगवान को न जाने कितना कष्ट दिया, लेकिन भगवान एक ही बात मन में सोचते, मन में विचार करते हैं कि इनका दोष नहीं है, सब दोष मेरा है। कर्म मैंने बांधे हैं, ये तो मुझे कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। वैसे तो भगवान का सारा जीवन बड़ा ही रोचक है। अब साधना काल में ऐसे ऐसा भगवान ने किया है, प्रभाव से किया है, लेकिन उनका तो उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। अर्जुन माली जैसे और भी न जाने, इनका उद्धार कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे भगवान का जीवन चरित्र जब साधना काल पढ़ते, सचमुच में करिश्मा ही है, सचमुच में करिश्मा ही है। तो जैसे ही भगवान गंगा नदी के किनारे से होकर के जा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे से होकर के जा रहे हैं, जैसे राम जी के पांव में कोई खड़ाम नहीं थी, भरत जी ले गए थे, भगवान महावीर स्वामी जी ने तो पहले से ही त्याग कर दिया था। भगवान के पांव में कुछ भी नहीं है, भगवान के पांव में कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगवान गंगा नदी के किनारे से होकर के जा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे से होकर के जा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे से होकर के जा रहे हैं, भगवान के जो चरण चिन्ह थे, भगवान के जो चरण चिन्ह थे, मिट्टी के ऊपर छप जाते, मिट्टी के ऊपर छप जाते। पीछे से एक सामुद्रिक शास्त्री आ रहा था, उसका नाम पुष्य था, उसका नाम पुष्य था। उसने देखा कि ये किस व्यक्ति के चरण चिन्ह है। उसने देखा कि ये चरण चिन्ह किसके हैं। समय लगाए, एक एक चीज उसने भगवान के चरण देखे, चरण चिन्ह देखे। उसने ये निर्णय कर लिया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति के चरण नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति के चरण नहीं है, ये कोई बहुत बड़े इंसान के, चक्रवर्ती के, ये उसके चरण चिन्ह है। चरण चिन्हों को देख करके भगवान तक पहुंच जाता है। चरण चिन्हों को देख करके भगवान के पास तक पहुंच जाता है। भगवान को देख रहा है कि मेरा जो शास्त्र है वह सच्चा है या ये सच्चे है। मेरा शास्त्र सच्चा है या यह जो महापुरुष के मैं सामने खड़ा हूं ये सच्चे हैं। मेरा शास्त्र ये कहता है कि जिसके चरणों में इस प्रकार के लक्षण होते हैं
वह सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वह तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती होता है। उसके पास न जाने कितनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि होती है, उसके पास कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यहां जो मैं इस महापुरुष को देख रहा हूं, विश्वास नहीं आता कि इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, सिर मुंडा हुआ है, पांव में कोई पहनने के लिए खड़ाओं तक नहीं है, अकेला है। चक्रवर्ती कभी अकेला दिखता ही नहीं है। लगता है कि जो मैं देख रहा हूं ये सच्चा है या मेरे शास्त्र सच्चे हैं। अब शास्त्रों के ऊपर से उसको भरोसा उठ गया। कि इस प्रकार के लक्षण वाला तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती होता है, और ये तो सन्यासी बने हुए हैं। इनके जीवन में क्या दुख होगा कि घर बार इन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय पुष्य नाम का सामुद्रिक अपने ग्रंथों को उठा करके नदी में फेंकने वाला था कि ये सब झूठे हैं, ये सब गलत है। जैसे कबीर जी भी कहते हैं, मैं कहता आंखों देखी। क्या कहते हैं? तू कहता कागज लेखी, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखों देखी। अब आंखों से जो दिखाई दे उसको सच्चा मानूं, जो मैंने कागज में पढ़ा उसको सच्चा मानूं। ये तो आप ही बता सकते हैं। उठा करके जैसे ही वो फेंकने लगा था, इतने में इंद्र महाराजा प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या कर रहा है? ये चक्रवर्ती नहीं है, ये धर्म चक्रवर्ती है। एक तो केवल चक्रवर्ती होता है, लेकिन चक्रवर्ती से भी बढ़कर के यदि कोई होता है तो धर्म चक्रवर्ती होता है। जो चक्रवर्ती होता है वो केवल चक्रधारी होता है, धर्म की प्रवर्तना नहीं कर सकता वह। लेकिन ये धर्म चक्रवर्ती है। इनके चरणों में इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा इंसान भी, देवी देवता भी इनके चरणों में सर झुकाएंगे। ये ऐसे महापुरुष है। इसलिए ये चक्रवर्ती नहीं, ये धर्म चक्रवर्ती है। लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए ये धरती के ऊपर पधारे हैं, जन्म धारण किया है। इनकी तो राजन हे पुष्पक, इनकी तो महिमा ही अपरंपार है। इसलिए भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, एक तो हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है, जो पहले जो हमारे जो भगवान हो चुके, भगवान श्री आदिनाथ प्रभु, उनके जो चरण है कहां पर है? पालिताना में। उनके चरण कहां पर है? पालिताना में। और जो हमारे अंतिम जो तीर्थंकर है, उनके चरण चिन्ह कहां पर है? नादिया में है। कहां पर है? नादिया में है। बाकी तीर्थंकरों के चरण से हमारी धरती पवित्र है, लेकिन उनके चरण वहां पर है और इनके चरण यहां पर है। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। इससे तो पता लगता है कि भगवान ने राजस्थान में विचरण किया ही होगा। भगवान ने राजस्थान में विचरण किया होगा, राजस्थान की धरती को पावन किया ही होगा। सौभाग्य है, कृपा है। सौभाग्य है, कृपा है। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे प्रभु चरणों को देख करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वह तो धन्य धन्य हो गया। वह तो यही सोच रहा था
कि ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महापुरुष की सेवा करूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसे महापुरुष की सेवा करूंगा तो मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन उसने वहां देखने का यही सोचा कि ये नहीं, ये तो बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं। आज तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, आज तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। तो उसकी विद्या ने उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उसकी विद्या ने चरण तो कोई भी देख लेता, लेकिन कभी किसी को ख्याल नहीं आया, कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि ये चरण किसके हैं, नजर नहीं आती। हम तो नहीं पहचान पाते कि ये चरण किसके हैं, लेकिन उस सामुद्रिक शास्त्री ने चरणों में रहे हुए लक्ष्मण को पहचान लिया और भगवान तक पहुंच गया। ऐसे हमारे प्रभु हैं। और यदि ऐसा ही द्वारा मिल जाए तो फिर कौन छोड़ने को चाहेगा। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा बाबा, तेरा द्वारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा बाबा, तेरा द्वारा मैनू एको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा बाबा, तेरा सहारा उन तेरे ही भरोसे, उन तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइया टोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ओ दाता टोर हथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी। ओ सतगुरु में तेरी पदम, ओ दाता में तेरी पदम, ओ सतगुरु में तेरी पदम, ओ दाता में तेरी पदम। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइया टोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ओ साइया टोर हथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी। ओ दाता मैं तेरी पदम। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना बाबा, दूर हटावी ना। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना बाबा, दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पीछा लाई ना बाबा, पीछा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पीछा लाई ना बाबा, पीछा लाई ना।